पुत्र, इसे खीर कहते हैं। अच्छा बोल के बताओ, खीर अति स्वादिष्ट होती है, ये ज्ञात करना चाहते हो? कोई बात नहीं पुत्र, ये देखो आम, ये भी अति स्वादिष्ट होता है। एक बार पुत्र बोल के बताओ, आम। प्रभु के अवतार इतने शांत क्यों? वो कुछ कहते क्यों नहीं? मेरे सखा का इस प्रकार शांत रहना तो उचित नहीं। इस प्रकार मैं उनसे कोई संवाद कैसे स्थापित करूंगा? अच्छा पुत्र, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम मुझे पहचानते हो। चलो बताओ, मैं कौन हूं? पुत्र नंदी, तुम्हें अपना नाम बहुत प्रिय है ना बेटा? चलो बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु, प्रभु मैं ये बात समझने में असमर्थ हूं कि मेरे पुत्र नंदी को किसी बात की रुचि नहीं, ना ही वो भोजन करने का इच्छुक है, ना ही किसी प्रश्न का उत्तर देने को। प्रभु वो सब कुछ भूल क्यों गया? मैं कब तक अपने पुत्र को इस प्रकार विवश होते देखूंगा? प्रभु, आप पुनः मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? कृपया करके बताइए प्रभु। नंदी, अब तो मेरे मन में अपने पुत्र के प्रति चिंता जागृत हो रही है। यदि ऐसा है तो मैं कौन हूं, ये भी कहां ज्ञात होगा इस बालक को? मुझे विश्वास, जब प्रभु ने कहा था कि उन्हें एक साधारण, श्रद्धालु, शांत और भिन्न भक्त एवं सखा की आवश्यकता है, तो वे कहीं इस प्रकार मूक रहने वाले बालक की कल्पना तो नहीं कर रहे थे? स्वामी, स्वामी कहाँ चले गए? वो वहां से लौटकर यहाँ क्यों नहीं आए? किंतु वो तो वहां भी नहीं है। वो जब भी किसी कारणवश कैलाश से दूर जाते तो लौटकर कैलाश ही आते। तो फिर इस बार वो कैलाश लौटकर क्यों नहीं आए? अर्थात एक और तो नंदी जी कुछ नहीं कह रहे थे, किसी भी प्रकार की रुचि प्रकट नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनकी बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पिताश्री महादेव ही कहीं अदृश्य हो गए। किंतु ऐसा क्यों हुआ लंकेश? पिताश्री के अवतार नंदी जी की बुद्धि का पूर्ण विकास क्यों नहीं हुआ था और स्वयं प्रभु महादेव कहाँ प्रस्थान कर गए थे लंकेश? यही चिंता तो आपकी माता को भी सता रही थी पार्वती नंदन, और इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें भी ज्ञात नहीं था। महादेव एक दीर्घ अवधि से अपने सखा अपने नंदी जी से भेंट करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु नंदी जी को ऐसी मुक अवस्था में देख वो अवश्य अपने दुख को शांत नहीं कर पाए होंगे और दुख से व्याकुल होकर एक स्थान पर स्थिर रहना अत्यधिक कठिन होता है। कदाचित महादेव
वैरागी बन यहाँ वहाँ भटक रहे होंगे। ये कैसी विडंबना है। हम स्थिति को जितना सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये स्थिति तो उतनी ही विकट होती जा रही है। एक और महादेव अपनी सुध बुद्ध खोकर वैरागी के समान इधर उधर भटक रहे हैं, और दूसरी ओर नंदी जी, जिनके जन्म से हमें इतनी आशाएं थी, उन्हें तो जैसे किसी बात की सुध बुद्ध ही नहीं। ऐसे में स्वामी और उनके भक्त एक दूसरे का सानिध्य कैसे प्राप्त करेंगे, और स्वामी पुनः अपना स्वाभाविक मनोभाव कैसे प्राप्त करेंगे। कितनी दुखद बात थी ना ये लंकेश। नंदी जी के आगमन से कितने आनंद का वातावरण उत्पन्न हुआ था, और फिर अचानक सभी पुनः उन्हीं को लेकर इतने चिंतित थे। तो क्या ये मात्र भावी आनंद अवस्था की पूर्व की एक स्थिति थी, अन्यथा किसी गंभीर समस्या का संकेत? वो समय ऋषि शिलाद और नंदी जी के लिए अत्यंत कठिन होने वाला था, क्योंकि ऋषिवर को ज्ञात ही नहीं था कि वो ऐसे बालक का ध्यान कैसे रखे जो आहार तक स्वीकार नहीं कर रहा था। और जब बालक नंदी पूर्ण रूप से मूक हो गए तो पिता शिलाद ने उनका मन बहलाना चाहा, किंतु पुत्र की दशा देख अब सभी ने उनका उपहास उड़ाना आरंभ कर दिया। देखो इस बालक को, ये तो अपने ही संसार में मग्न रहता है। वृषभ बुद्धि बालक को कितना भी समझा लो, किंतु कुछ समझता ही नहीं। अरे समझना तो इसके पिता को चाहिए। ना ही किसी वैद्य से इसकी चिकित्सा करवाते हैं और ना ही किसी तांत्रिक के निकट ले जाते हैं। मुझे तो पुत्र और पिता दोनों ही बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं, कुछ भी कहने में असमर्थ। इस वृषभ बुद्धि बालक को इसके पिता ऋषि शिलाद महादेव का अवतार बताते हैं और कहते हैं ये मुझे प्रभु की तपस्या के परिणाम स्वरूप और उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। प्रभु की ये कैसी लीला है। अपने अवतार की ऐसी अवमानना कैसे स्वीकार कर रहे हैं वो। प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप अपने इस भक्त की। मेरे पुत्र के प्रति ऐसे अपमानजनक संवाद आप कैसे सुन सकते हैं प्रभु। आपके अवतार के प्रति लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं, स्वयं मुझ पर संदेह प्रकट कर रहे हैं प्रभु। क्षमा चाहता हूं प्रभु, आपके प्रति भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं।